जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी श्रृंखला किसकी चल रही है, हिंदी की श्रृंखला में हम लोग क्या देख रहे हैं, विलोम और मुहावरे। विलोम और मुहावरों को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज विलोम हमारे बहुत थोड़े से ही बचे हुए हैं, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो बचे हुए थोड़े से हैं, आज हम लोग मुहावरे थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, गांठ में बांधना। बोलते हैं ना, तुम गांठ बांध के याद रख लो, गांठ बांध के रखना करके, मतलब खूब याद रखना। तुम लोग याद रख रहे हैं, जैसे तुमने किया है, गांठ बांध के याद रखना बोलते हैं ना। तो यह बात गांठ में बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। क्या यह बात याद रख लो, तंदुरुस्ती रही तो सब कुछ रहेगा। मतलब गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना, खूब याद रखना इसको। गुदड़ी का लाल। क्या गुदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या यार, तुम तो गुदड़ी के लाल निकले भाई। क्या गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, कोई गरीब है उसे घर में, जैसे गुणवान के लोग बोलते नहीं आईएएस बन जाते हैं, यार तुम तो गुदड़ी के लाल हो। कोई आईएएस बन गया तो बोलते हैं। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र सोना, जैसे हम लोग सोते हैं घोड़े बेचकर सोते एकदम बेफिक्र, वैसे ही। घड़ो पानी याद आना। क्या घड़ो पानी याद आना, इसका मतलब क्या होगा। घड़ो पानी याद आना का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। घड़ो पानी याद आना मतलब अत्यंत लज्जित होना। वह हमेशा वर्ग में प्रथम आता था, होता था, मगर इस बार परीक्षा में चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ गया। हमेशा फर्स्ट आ रहा था बंदा, और इस बार क्या हो, परीक्षा में जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो समझ में आया कि अरे बेचारा हमेशा तो फर्स्ट आ रहा था, तो भयंकर लज्जित हो गया। तो घड़ो 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 पानी पड़ जाना, घड़ो पानी पड़ जाना का मतलब होता है लज्जित हो जाना। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, मतलब हमें जिस चीज़ की उम्मीद नहीं रहती उस लाभ पर हमें तो खुशी तो होगी ही भाई। घी के दिए जलाना मतलब भयंकर जो खुश हो जाते हैं, अप्रत्याशित लाभ हो गया उन लोग को। घर बसाना, विवाह करना, ये तो सबको पता है। घर का ना घाट का, कहीं का ना होना। क्या तुम ना घर के रहे ना घाट के, ये सारा चीज तो यूज होता ही है, कहीं का नहीं होना। घात लगाना मतलब मौका ताकना, घात लगाए बैठे हैं दुश्मन, मौका ताके हुए बैठे हुए हैं, है ना। चल बसना, मरना या खत्म होना। चल बसना जैसे चल बसे बोलते हैं ना, तो मरना या खत्म होना। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख है बस। चींटी के पर लगना, चींटी के पर लगना या जमना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। क्या विनाश के लक्षण प्रकट होना, चींटी के पर लगना या जमना। इसे चींटी के पर जमना ही कहेंगे कि अवतारी राम से रावण बुरी तरह पेश आया। क्या अवतारी राम से रावण पूरी तरह पेश आया। देखिए, जो रावण था उसे पता था कि राम जी को मारना बहुत मुश्किल है, उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उसने मुसीबत मोल लिया। इसी बोलते हैं विनाश के लक्षण प्रकट होना। क्या चींटी के पर लगना, चींटी के पर लगना या जमना मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना। चू ना करना मतलब सह जाना, जवाब भी ना देना। चू ना मतलब चू से चा तक नहीं किया, बोलते हैं ना, चू से चा भी मत करना, सह जाना उस चीज को, जवाब ना देना। ऐसे ही ये वाला क्या है, चंडू चंडू खाने की गप, बहकी या बेतुकी बातें करना। चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप का मतलब होता है क्या, चंडू खाने खाने की गप का मतलब होता है बहकी या बेतुकी बातें करना। क्या बहकी या बेतुकी बातें करना। चंदू खाने की गप मतलब फालतू में गप करता है, बेतुकी बातें करता है। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना। मतलब देखिए, चादर इतना है और आपने ज़्यादा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि तुम आय से ज़्यादा मतलब जितनी तुम्हारी हैसियत है उससे ज़्यादा भी तुमने खर्च किया। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मतलब व्यर्थ निंदा करना या फिर सम्मानी का आदर करना, अनादर करना। जो सम्मानी व्यक्ति है, जो भी सम्मानी चीज है, तो वो सम्मानी चीज का तुम निरादर कर रहे हो, अनादर कर रहे हो। चांद पर थूकना मतलब चांद इतना अच्छी चीज है, आप उस पर थूक रहे हो, मतलब व्यर्थ निंदा, फालतू में निंदा कर रहे हो।
तो सम्मानी का अनादर करना, इसका मतलब हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण। क्या? पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण। चिराग तले अंधेरा मतलब देखिए, वह सबको प्रकाशवान करता है, वह सबको प्रकाशवान करता है, लेकिन उसी के घर में ही मूर्ख व्यक्ति है। यहाँ पे चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनना का मतलब होता है स्त्री की सी असमर्थता का प्रकट करना। जैसे बोलते हैं तुम घर में बैठो चूड़ी पहन लो, है ना, तो स्त्री जैसी असमर्थता प्रकट करना। और दूसरा देखें, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। क्या? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब डरना या घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब चेहरे के मतलब कोई दंग नहीं रहता, चेहरे की हवा उड़ गई बोलते हैं, तो डरना या घबरा जाना। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक या बिना परिश्रम के संपन्न कर देना। देखिए मुझे छप्पर फाड़ के मिला है ना, तो छप्पर फाड़ के बोट मिला है, ऐसा बोलते नहीं है, छप्पर फाड़ के, तो उसका मतलब होता है अचानक या बिना परिश्रम के संपन्न करना। छक्के छूटना, बुरी तरह पराजित होना। छक्के छूटना जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की बुरी तरह पराजित कर दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। जल भुनकर खाक हो जाना, क्रोध में पागल हो जाना। क्या? क्रोध में पागल हो, जल भूनकर खाक हो गए। क्या बोलते हैं ना, जल भून, तुम जल क्यों रहे हो, जल भूनकर खाक हो जाना मतलब क्रोध में पागल हो जाना। और जलना भूलना मतलब क्या? एकदम क्रोधी हो जाना। जहर उगलना। क्या? जहर उगलना अपमानजनक बात करना, बोलते हैं तुम जहर उगल रहे हो मतलब तुम अनाप शनाप बोले जा रहे हो, अपमानजनक बातें कहे जा रहे हो। जीती मक्खी निगलना। क्या? जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर कुछ अशोभन या अभद्र करना। क्या? जानबूझकर कुछ अशोभनी बातें करना या अभद्र व्यवहार करना। जीती क्या? जीती हुई मक्खी निगलना। जूते चाटना। क्या? जूते चाटना मतलब चापलूसी करना, जैसे अफसरों की लोग करते नहीं है, जो वहाँ पे काम करते हैं, कई लोग एकदम मतलब तलवा चाटने बोलते नहीं, तलवा चाटने वाला काम करते हो, तो मतलब उसका चापलूसी करना। जमीन पर पैर ना पड़ना। अरे वाह, भयंकर जो घमंडी लोग रहते हैं, तुम्हारे तो भाई जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे, इतना मतलब ऐसे हो नहीं जाते कुछ लोग वैसे ही। जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। क्या? जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। और टका सा मुंह लेकर रहना। क्या? टका सा मुंह लेकर रहना, शर्मिंदा हो जाना। जादूगर की पोल खुली तो वह टका सा मुंह लेकर रह गया। क्या? टका सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा हो जाना। क्या? ये वाला है, क्या? टट्टी की ओट में शिकार खेलना। क्या? टट्टी की ओट में शिकार खेलना, छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध कहना। क्या? टट्टी की ओट में शिकार खेलना मतलब छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध बोलना। क्या? भिड़ना ही तो सामने आओ, और भिड़ना ही है तो सामने आओ ना। टट्टी की ओट में शिकार क्यों करते हो? क्या? टट्टी की ओट में शिकार क्यों करते हो भाई? टट्टी की ओर में शिकार मत करो, मतलब तुम छिपे तौर पर क्यों बोले हो भाई, आओ सामने। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, ये तो सबको पता है। टाट उलटना, दिवाला निकलना। क्या? टाट उलटना, दिवाला निकलना, जब उसका टाट उल्टा तो रकम डूबी ही समझो, है ना। टाट उलटना अच्छा है, ये देखिए शब्द ऐसा है कि जो कि हम लोग मुहावरे में कम उपयोग करते हैं इसको। टाट उलटना, दिवाला निकलना। तूती बोलना। क्या? तूती बोलना मतलब देखिए ऐसा बोलते नहीं, इस एरिया में उसकी तूती बोलती है, मतलब उसका प्रभाव है भाई उस एरिया में। सोते की तरह, क्या सॉरी, तोते की तरह आंखें फेरना। क्या? तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है बेमुरब्बत होना। बेमुरब्बत होना, कितना ही किसी का भला करो वह तोते की तरह आंख फेर ही लेगा भैया, जमाना ही ऐसा है। क्या? बेमुरब्बत होना। बेमुरब्बत होना मतलब कोई तुम्हारा एहसान नहीं मानता भाई, किसी कितना ही भला कर लो लेकिन वह तुमसे नाराज ही रहेगा। तोते की तरह मुंह फेरना, नाराज रहना, है ना, नाराज रहना या फिर बेमुरब्बत होना। तीन तेरा होना, तितर बितर होना। तीन तेरा होना, तितर बितर होना।
तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। आँख मूंदते, हाँ जैसे या तो आपसी मतभेद था तो श्री कृष्ण के आंखें मूंदते ही रहा सदा। जो वहाँ पे यदुकुल लोग थे वो तीन तेरा हो गए। तो मतलब होता यही होता है कि तीन तेरा मतलब कि बोलते हैं हम लोग तीन तेरा हो गए, तीन तेरा हो गए। नौ ग्यारह मतलब भागना होता है, तीन तेरा भी मतलब होता है तितर बितर। तीन तेरा नौ, नौ ग्यारह तो भागना होता है, नौ दो ग्यारह हो जाना, भाग जाना। और तीन तेरा अगर बोले तो तितर बितर हो गए, यहाँ से यहाँ सब भाग गए, इधर उधर हो गए। तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ ताड़ करने का मतलब होता है बातों को तूल देना। क्या बात को तूल देना? मैंने उसे सिर्फ बेहुदा कहा मगर उस मोहल्ले वालों ने तिल का ताड़ बना दिया। होता है ना, जैसे कि आप गाँवों में रहेंगे अगर, या फिर जो मोहल्ले की आंटियाँ रहती हैं तो उन लोगों का काम क्या रहता है, छोटी सी बात रहेगी उसे ऐसा फैला देंगे, मतलब ऐसा फैला देंगे कि हो गया तिल का ताड़ बना देते हैं। तो तिल का ताड़ होना मतलब क्या, बात को तूल देना, फालतू में बातों को तूल देना जो कि उतनी अहमियत ही नहीं उसकी। अब आगे, दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करने का बड़ी कोशिश करना। भाई बहुत कोशिश कर, बहुत दौड़ धूप करना पड़ रहा है अभी। अभी अभी मान लीजिए अभी किसी की शादी है, अभी भैया की शादी है, बहुत दौड़ धूप करना पड़ रहा है, बोलते हैं ना। दो कौड़ी का आदमी तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। क्या दो कौड़ी, तुम दो कौड़ी के आदमी हो, तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति हो, बोलते हैं ना जो। दिन दूना रात चौगुना, खूब उन्नति करना, ये तो भी सबको पता है। दो टूक बात कहना, एकदम स्पष्ट कह देना, दो दो टूक कहना, एकदम स्पष्ट कह देना। दो दिन का मेहमान जल्द मरने वाला। अरे भाई दो दिन का मेहमान है वो, काहे उसको परेशान करते हो। दूध के दांत ना टूटना, दूध के दांत ना टूटना मतलब होता है ज्ञानहीन या अनुभवहीन व्यक्ति, है ना। बोलती नहीं अभी तो इसके दूध के दांत ही नहीं टूटे हैं, मतलब एकदम ज्ञान, मतलब ज्ञान ही नहीं है उसमें, अनुभव ही नहीं है उसे कुछ। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना का मतलब होता है किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनाना। क्या देखिए, मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, अगर ऐसा कुछ बात की ना मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, बोलते हैं ना लोग। मतलब किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनाना। 99 का फेर, क्या 99 का फेर, धन जोड़ने का बुरा लालच। क्या धन जोड़ने का बुरा लालच, जैसे देखते हैं ना जब 99 के आसपास लोग पहुंचते हैं, जो क्रिकेटर रहते हैं 99 रन के पास पहुंचते हैं तो उस समय ना वो बहुत दबाव में खेलते हैं। धन जोड़ने का बुरा लालच, उन्हें रहता है कि यार मुझे अब भाई 100 पूरा करना है, अपना शतक पूरा करना, तो थोड़ा सा लालच तो रहता ही है। अब इतना मेहनत करेंगे तो लालच तो रहेगी, वैसे ही धन जोड़ने का बुरा लालच। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना का मतलब चंपत होना। क्या चंपत होना या भाग जाना। लोग दौड़े कि चोर 9-2-11 हो गए। ना इधर का ना उधर का, ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं होना। ना इधर का, जैसे कि होते हैं कुछ लोग 50 बुक पढ़ते, इस बुक को पढ़ेंगे फिर इस बुक का, फिर इस बुक का, फिर इस बुक का, ऐसे पढ़ते रहेंगे, बाद में पता चला कि हो गया ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो वही हाल है, ना इधर का रहना ना उधर का, इधर कहीं कभी नहीं। नाच नचाना, नाच नचाना का मतलब होता है तंग करना। क्या नाच नचाना का मतलब क्या होगा, तंग करना। तूने मुझे नाच नचा लिया यार, तंग कर लिया। और पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे नहीं बोलते, भूख लगी, चोर की भूख लगना। पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना, है ना। तो भाई वो तू उसके पास गया था, तेरे को क्या पट्टी पढ़ा दिया हुआ है, क्या राय दे दिया है ना, क्या बुरी राय दे दिया वो। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। अरे भाई उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है ना, भारी विपत्ति आना। इसमें क्या है, पौ 12 होना, खूब लाभ होना। पौ 12 होना का मतलब होता है क्या, पौ 12 होना, पौ 12 होना का खूब लाभ होना। पौ क्या पूछना है, आजकल तुम व्यापारियों के ही तो पौ 12 हैं। क्या पौ 12 हैं, पौ 12 हैं, मतलब खूब लाभ हो रहे हैं तुम व्यापारियों के। पांचों उंगलियों घी में, पांच उंगलियां घी में मतलब पूरे लाभ में है। मतलब बोलते हैं ना तुम्हारी तो भाई 5 उंगलियां घी में, मतलब लाभ ही लाभ है, चारों साइड जिधर देखो उधर लाभ ही लाभ। पगड़ी रखना, पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना, पगड़ी रखना इज्जत बचाना। भाई तूने मेरा मान है, तूने मेरी पगड़ी रख ली, इज्जत बचाना। और आगे देखते हैं,
फूलना फलना, फूलना फलने का मतलब क्या होता है? फूलना फलना, धनवान या कुलवान होना। मेरा आशीर्वाद है सदा फूलो फलो। क्या? फूलना फलना का मतलब होता है धनवान या गुणवान या कुलवान होना, धनवान होना। भाई मतलब प्रोग्रेस करो, तुम ये बोला फूलना फलना मतलब तुम प्रोग्रेस करो भाई, धनवान बनो। बोलते हैं ना भाई, वो तो फलो ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि धनवान या कुलवान बनो। बरस पड़ना, बरस पड़ना मतलब आज में बरस पड़ा उस पर, जैसी है वो बरस पड़ा, क्रोध में आना। वासो उछलना, क्या? वासो उछलना, वासो उछलने का बहुत खुशी होना, बहुत खुशी होना। क्या? वासो उछलने का मतलब होता है बहुत खुशी होना। बाजी ले जाना या बाजी मारना, जीत जाना, आगे निकल जाना, ये तो पता ही सबको। वट्टा लगाना, वट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना। क्या? वट्टा, वट्टा लगाना, है ना। बोलते नहीं कि अरे इज्जत में बट्टा लगा दिया, अरे कलंक लगा दिया भाई, कलंक लगाने की बात हो रही है। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म गर्म होना का मतलब होता है कि बोलबाला आ गई, जैसे बोलते नहीं बाजार ठंडा पड़ गया है, बाजार ठंडा पड़ गया है मतलब काम में तेजी नहीं है, पैसा नहीं लोगों के पास, तो क्या होगा? बाजार ठंडा पड़ जाएगा, जैसे कोरोना टाइम में होता है। आप देखिए क्या, बाजार ठंडा, बाजार गर्म होने के बाद बोलबाला या काम में तेजी। बाँछे खिलना, क्या? बाँछे खिलना मतलब, बाँछे खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होगा, अत्यंत प्रसन्न होना। बाँछे खिलना, बाँछे खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, ये अच्छा है ना। बाँछे खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू, पैसे का गुलाम, भाड़े के टट्टू, जैसे बोलते नहीं तुम्हारी रैली में भाड़े के टट्टू लोग आए थे, पैसे को गुलाम मतलब पैसे के, पैसे देकर लोग लाए गए थे, भाड़े का टट्टू, है ना। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना का मतलब है डर से दबना या डर या आशंका से दुबकना। भीगी बिल्ली बनना, डर से दबना, तुम भीगी बिल्ली बने फिरते रहते हो। मक्खियाँ मारना, क्या? मक्खियाँ मारना, मक्खियाँ मारना मतलब बेकार, तुम मक्खी मारते रहते, बोलते नहीं है तेरे पास तो कोई काम ही नहीं है भाई, तू मक्खी मारते रहता है, तो बेकार बैठे रहने की बात हो रही है। मैदान मारना, देखिए मक्खी मत मारना भाई, मारना तो मैदान मारना, ठीक है। बाजी या लड़ाई जीतना। मोटा आसामी, मोटा आसामी, मोटा आसामी का मतलब होता है मालदार, समझे किसकी बात हो रही है? मोटा आसामी, मालदार। मोटा शब्द अगर आया समझ लेना मालदार की बात हो रही है। मुट्ठी गरम करना, घूस देना, क्या? मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी सी तो घूस देते हो ना, पुलिस की मुट्ठी गरम करो तो काम हो जाएगा भाई। ऐसे ही अगर जो जहाँ पे काम कराने जाते हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, तो इन लोग क्या, इन लोग को भी तो ऐसे ही पहले डोनेशन देना पड़ता है, पहले मुट्ठी गरम करनी पड़ती है, उसके बाद एडमिशन होता है। तो मुट्ठी गरम करो तब जाके उसका मतलब होता है घूस देना। रंग जमना, धाक जमना, रंग जमना का मतलब होता है तुम्हारा रंग जम गया, तुम्हारा धाक जम गया। रंग लाना, रंग लाना मतलब प्रभाव, तुम्हारी मेहनत रंग लाई भाई, प्रभाव उत्पन्न की, अभी अभी जाके तुम्हारी मेहनत रंग लाई या प्रभाव उत्पन्न की। रंग बदलना, क्या? रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, रंग बदलना परिवर्तन होना। रंग लाना, प्रभाव लाना। रंग बदलना क्या होगा? परिवर्तन होना, जमाने का रंग बदल गया है। रास्ता देखना, रास्ता देखना मैं तुम्हारा रास्ते इंतजार कर रहा था भाई। रोंगटे खड़े होना, क्या? रोंगटे खड़े होना, चकित होना या भयभीत होना। क्या? रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है चकित होना। अरे भाई मैं वो देख के रोंगटे मेरे खड़े हो गए, अरे चकित हो गया, आश्चर्यचकित, भयभीत हो गया था, रोंगटे खड़े हो गए तो इस चीज़ को देख के, ऐसा होता है ना। लकीर की फ़कीर होना, क्या? लकीर की फ़कीर होना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, क्या? पुरानी प्रथा पर चलना मतलब जो चीज़ है जैसे भी है, सही है गलत है वो हमें नहीं सोचना है, बस हमें लकीर की फ़कीर वाली बात हो जाती है, उसी पे चलेंगे। कई लोग होते हैं। लोहा मानना, क्या? लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना, जैसे होता है ना भाई मैं तेरा लोहा मानता हूँ, मतलब तुझे श्रेष्ठ समझता हूँ मैं। लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि, क्या? लेने के देने पड़ गए यार, मतलब मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया लेकिन उसने गलत कर दिया, तो लाभ के प्रति हानि, लेने के देने पड़ गए। और आगे ये हमारा लास्ट रहेगा, है ना। उसके बाद जो बचेंगे 2-3 स्लाइड में बचेंगे, उसके बाद उसको अगले विलोम के साथ में कवर कर लेंगे हम लोग। तो श्री गणेश करना, क्या?
श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना, शुभारंभ करना, श्री गणेश करना शुभारंभ करना। सफ़ेद झूठ, सरासर झूठ, अरे भाई सफ़ेद झूठ बोला, वो सरासर झूठ बोला। सर्द हो जाना, डरना या डरना मरना, सर्द हो जाना, सर्द हो जाने का क्या होता है, डरना, सर्द हो जाने का डरना या मरना। बड़ा साहसी बनता था पर भूत का नाम लेते ही सर्द हो गया, क्या सर्द हो गया भूत का नाम लेते हुए, वैसे तो बहुत फेंकता था। तो सर्द हो जाना मतलब डरना या मरना। सांप छछुंदर की हालत, सांप छछुंदर की हालत हो गई भाई, दुविधा में फंस गया। सांप छछुंदर की उस समय ऐसी हालत हो गई, सांप छछुंदर जैसी हालत हो गई थी, मतलब दुविधा वाली हालत हो गई थी। समझ अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ अक्ल पर, समझ या फिर अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब देखिए जब अक्ल काम नहीं करती बोलते नहीं अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई, समझ अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सिक्का जमना, प्रभाव जमना, तुम्हारा सिक्का जम रहा है, तुम्हारा सिक्का चल रहा है अभी तो हर जगह है, मोदी जी का सिक्का चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, उन्हीं का सिक्का चल रहा है तो प्रभाव जमा है। सवा सोलह आने से ही, सवा सोलह आने से ही मतलब पूरी तौर पर ठीक, सवा सोलह आने से ही, जो पहले वो चलता था सिक्का, सवा सोलह आने से ही मतलब पूरी तरह से ठीक। राम की सेना में हनुमान इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं कि वो हर काम में वे सवा सोलह आने पर सही उतरते थे, मतलब हर काम पर वो सही पूरे तौर पर ठीक रहते थे, चाहे जो भी काम था वो सब बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए राम की सेना में हनुमान जी उपयोगी थे। तो क्या सवा सोलह आने से ही मतलब पूरे तौर पर ठीक थे। हाथ पैर मारना, काफ़ी प्रयत्न करना, अब जितना बचा हाथ पैर मार लो, अब तो कुछ रहा नहीं, ऐसा बोलते नहीं। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ने का मतलब होता है स्तब्ध होना, क्या स्तब्ध होना। हाथ के तोते उड़ने का मतलब होता है स्तब्ध होना। हथियार डाल देना, हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना, हथियार डाल दिया भाई मैं, हो गया अब नहीं होगा। हाथ मलना, पछताना, हाथ मलना का, अब हाथ मलने से क्या होगा। देखिए अब और जो बचे हुए हैं, अभी शरीर के जो अंग रहते हैं उनसे बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, तो वो हम लोग अभी करते हैं कौन से, आँख का ना, आँख पर को कौन कौन से मुहावरे बनते हैं। तो आँख का जैसे हमने देखा था, आँख के जहाँ अगर मुहावरे उपयोग होंगे तो मुख्यतः बोल रहा हूँ ना, सारे में नहीं, मुख्यतः उसका शर्म से उसका अर्थ निकाला है, कुछ जगह शर्म से, कुछ जगह अलग अलग चीज़ों से। तो वैसे ही आँख से कौन कौन से बनते हैं, आंखें खुलना, यहाँ देखिए दूसरे संदर्भ में बात है, यहाँ पे शर्म की बात ही नहीं हो रही है। आंखें खुलना, होश में आ जाना, तुम्हारी आंखें तो खुली, अब जाके आंखें खुली तुम्हारी, बोलते हैं ना लोग। आंखें खुलना, सावधान हो जाना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। आंखें मूंदना, क्या आंखें मूंदना, आंखें मूंदने का मतलब होता है मर जाना, उसकी आंखें मूंद लिया, आंखें मूंद ली उसने, मर गया। आंखें चार होना, आमने सामने होना, आज उससे आंखें मेरी चार हुई, मतलब आमने सामने आ गए थे दोनों, हम लोग दुश्मन थे लेकिन आंखें आज हमारी चार हुई, मतलब क्या आमने सामने आ गए हैं। या फिर ऐसा भी होता है आंखें चार आना, क्या बोलते नहीं है, आंखें चार होने दो, एक गाना भी है ना, आंखें चार होने दो आमने सामने, जब आंख चार होती है तो मोहब्बत ही हो जाती है। या दुश्मनों के संदर्भ में भी आंखें चार हो सकती हैं, यहाँ हमेशा मोहब्बत ही नहीं हो सकता है ना। आंखें मूंदना, मर जाना। आंखें चुराना, नज़र बचाना या अपने को छिपाना। क्या आंखें चुराना, उसने आंखें चुरा रही थी मेरे से, नज़र बचा रही थी, अपने आप को छिपा रही थी। आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, और इतनी अधिक क्रोध आना, क्या अधिक क्रोध करना, अरे बहुत क्रोध करता है यार वो, आंखों में खून उसके उतर गया था। आंखों में गड़ना, अरे किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालता, उत्कृष्ट लालसा, वो मेरी आंखों में गड़ गई है ना, वो चीज़ मेरी आंखों में गड़ गई, जब तक मैं उसको पा नहीं लूँगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे आईएएस बनना है, मतलब बनना है, वो चीज़ें, मुझे आईपीएस बनना है तो बनना है, मुझे एसआई बनना है तो बनना है, मुझे स्टार जो हो मेरी आंखों में गड़ गए हैं, अब मुझे वो पाना है, मतलब पाना है। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। क्या आंखें फेर लेने का मतलब होता है
उदासीन हो जाना मतलब निकल जाने के बाद उसने मेरी ओर से निकल कर आंखें फेर ली। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, या मतलब नजरें चुराना, बोलते हैं ना, तुमने नजरें चुराई, या फिर तो उदासीन हो जाना मतलब अब आंखें फेर लेना। तो दोस्तों हम लोग आज इतना ही करते हैं। जो अगले अभी 2 या 3 स्लाइडें बचा हुए हैं, कुछ कुछ ही बचे हुए हैं मुहावरे अभी, और ऐसे एक या 2 पेज बचे होंगे अभी जिसमें आपको विलोम करना होगा। तो विलोम और मुहावरे जो भी बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।